एमपीजीके का वेटेज 25 नंबर तो ऑलरेडी कर ही दिया गया था, ये तो आपको पता ही है। साथ ही साथ जीके जीएस वाला पोर्शन है वो भी 25 मार्क्स का कर दिया गया। जो नया सिलेबस आया, नया पैटर्न आया एग्जाम पैटर्न ईएसबी का, इसमें एक और बिग अपडेट आई है आज के न्यूज़पेपर में। अब आपका एमपीजीके जो 25 नंबर का होने वाला है उसमें आपको न्यूनतम क्वालिफाइंग कट ऑफ दे दी गई है। मतलब एमपीजीके में न्यूनतम अंक लाने होंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। और ये न्यूनतम अंक जो है वो है आपका 10 नंबर, 10 मार्क्स लाने ही लाने होंगे। और ये 10 मार्क्स किसको किसको लाना है? आप अगर जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप अदर स्टेट से हो। अगर आप अदर स्टेट से हो या फिर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 10 मार्क्स तो लाने होंगे 25 में से, है ना। और अगर मान लो आप किसी भी कैटेगरी से हो, है ना, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी से हो, तो आपको मिनिमम 8 मार्क्स लाने होंगे। ये आपका नया पैटर्न यहां पर लागू किया जाने वाला है। अब बात आती है कि सर 25 नंबर का आपका एमपीजीके होगा, 25 में से 8-10 नंबर लाना तो बड़ा आसान है। बिल्कुल आसान है। यह आसान तब तक है जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब आपका ईएसबी के जितने भी एग्जाम हैं वो नेगेटिव मार्किंग पर होने वाले हैं, तो आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ 10 नंबर लाना थोड़ा आपके मुश्किलात होने वाले हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा घाटा होगा वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को होगा, और जो फायदा होगा वो एमपी के जो मूल निवासी हैं, एमपी के जो मूल अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर फायदा होगा। अगर मैं आपको पूरा ये कटिंग का डिटेल में आपको बताऊं तो यहां पर क्या दिया है, ईएसबी परीक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा क्वालिफाइंग का आधार। तो एमपीजीके को क्वालिफाइंग का आधार बनाया जा रहा है, जिसमें आप न्यूनतम अंक लाने होंगे। मतलब कट ऑफ ऑलरेडी यहां पर डिसाइड कर दिया गया है कि भैया 10 नंबर तो लाना है, उसके बाद कट ऑफ अलग जारी की जाएगी जो ओवरऑल बनने वाला है। लेकिन अगर आपका 10 नंबर से कम होता है तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, सबसे पहले एमपीजीके चेक होगा। अगर आपका 10 नंबर भी नहीं है तो आप ऑलरेडी बाहर हो। आप कितना भी ले आओ, 100 में 80 ले आओ, 100 में 70 ले आओ, 100 में जितने भी लाना है ले आओ। अगर आपका एमपीजीके का जो नंबर है वो आपका 10 से या 8 से कम है, कैटेगरी वाइज में 8 और जनरल या अदर स्टेट के 10, तो आप बाहर हो जाओगे। ये करने का कारण क्या है? यहां पर करने का कारण यही है कि जो मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए। यहां ईएसबी जो है परीक्षाओं में प्रवेश मूल निवासी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें एमपीजीके के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होने वाला है। सूत्रों के अनुसार जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 नंबर का होगा, और इसके सिलेबस का डिस्कशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। 25-25-25 नंबर के आपके 4 खंड बनाए जा रहे हैं। आपका जीके जीएस 25, एमपीजीके 25, उसके बाद मैथ रीजनिंग कंप्यूटर 25, और फिर हिंदी वाला जो पोर्शन है या फिर भाषा उसका आपका 25 नंबर आएगा। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपका 25 नंबर जो आपका एमपीजीके उसमें आपका क्वालिफाइंग ये 10 कम से कम 10 लाना है, और अगर आप आरक्षित वर्ग हो तो 8 नंबर आपको लाना होगा। बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी। विषय विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से उठ रही थी। मांग को ध्यान में रखकर के तैयारी की जाए और इस तरह से आगे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए। बाकी बाहरी राज्य के जो उम्मीदवार हैं उनको 10 नंबर लाने होंगे, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। कानूनी चुनौती नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो शरद पयासी हैं उनका मानना है कि इस प्रावधान को कानूनी चुनौती मिलने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। उनका तर्क है कि यह व्यवस्था आरक्षण या निवास आधारित पात्रता से नहीं बल्कि परीक्षा के सिलेबस और मूल्यांकन पद्धति से जुड़ी हुई है। तो आपका यहां पर बताया गया है कि कानूनी चुनौती भी नहीं मिलेगी इस चीज को। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एमपीजीके का पेपर जो है वो आपका 25 मार्क्स का होगा। तो अब आपको विशेष फोकस एमपीजीके और जीएसजीके पे करना होगा। अगर आप मैथ रीजनिंग पे ही उलझे रहोगे तो आपका वैसे ही क्वालिफाइंग नहीं कर पाओगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, बाहर हो जाओगे। न्यूनतम अंक आपको लाने हैं 10, कैटेगरी में हो तो आपको लाने होंगे 8, नहीं तो आपका चयन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो ईएसबी की, पुलिस की, एमपी पुलिस की, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। तो अभी आपको श्री रमा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है और हमारे इस प्लेटफॉर्म को एग्जाम वॉरियर, एसआरए एग्जाम वॉरियर को अभी सब्सक्राइब कर लेना है।
कोई भी डाउट परेशानी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और अपनी परेशानी पूछ सकते हो। बाकी हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बढ़िया गति देते हुए एक पद सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।